हाँ। डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परी क्लासेस में। मैं राघवेंद्र यादव आज आपको इंग्लिश ग्रामर में हैज हैव का प्रयोग पढ़ा रहे हैं, जो 0 लेवल से लेकर इंटर तक का सिलेबस होगा। तो स्टूडेंट, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। हम आज आपको हैज हैव का प्रयोग पढ़ा रहे हैं और ऐसा हैज हैव का प्रयोग पढ़ाएंगे जो आपको लगेगा कि नहीं, वास्तव में ये हैज हैव का प्रयोग है, अच्छा है। चलो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हैज हैव का प्रयोग समझिए। हैज हैव क्या होता है? हैज हैव का प्रयोग, स्टूडेंट पेन कॉपी लेके बैठना आपको और नोट करते चलना है। हमारे साथ साथ हम बोलते जाएंगे, आप नोट करते चलना, इतना काम आपका है। मेहनत हमारी रहेगी, सहयोग आपका रहेगा। जितना ज़्यादा हो सके आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। हैज हमारा क्या होता है? हैज हैव का मतलब होता है के पास। वाक्य में के पास दिया होगा या रखता है, रखती है, रखता हूँ या रखते हैं, जी अगर आ जाए समझो हैज हैव का प्रयोग है। अब हैज हैव का प्रयोग किन परिस्थितियों में होता है ये तो मालूम नहीं है, क्या कहाँ कहाँ होता है। देखिए, हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है। ये हैज का प्रयोग एक वचन के लाना होता है। क्या? एक वचन कर्ता के साथ। अब एक वचन कर्ता क्या है? एक वचन कर्ता होता है किसी का नाम आ जाए, क्या आ जाए? किसी का नाम आ जाए या किसी का नाम या ही आ जाए, सी या इट। ये तो हो गया एक वचन, प्रेजेंट टेंस में होता है। और हैव का होता है बहुवचन। बहुवचन, बहुवचन क्या होता है? जैसे यू है, आई, बी और दे, ये हो गए बहुवचन। समझ गए? हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। हैज का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। एक वचन क्या है? एक वचन है किसी का नाम या ही, सी, इट, आई। बहुवचन क्या है? बहुवचन है यू, आई, बी, दे, जे बहुवचन हो गए। क्या आप पहचानना किसे हैज हैव प्रयोग है? के पास आए, रखता है, रखती है, रखता हूँ, रखते हैं, जी आ जाए। अब देखिए, हैज हैव का प्रयोग मॉडल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मॉडल में। हैज हैव का प्रयोग मॉडल में किया जाता है। अब हैज हैव का प्रयोग में आप वाक्य देखिए। आप पहले हैज हैव का प्रयोग काफी रूल है, आप एक एक करके रूल आपको बताएंगे, बस आप तो नोट करते चलना। जैसे मोहन के पास एक गाय है। मोहन के पास एक गाय है, या इसी में एक और है, या मोहन एक गाय रखता है। एक रूल नंबर फर्स्ट है, क्या? मोहन के पास एक गाय है या मोहन एक गाय रखता है, ऐसा लिख रखेगा। अब क्या है? नियम नंबर 1, किसी व्यक्ति या वस्तुओं का अधिकार दिखाने के लिए हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। क्या है? किसी वस्तु या व्यक्तियों पर अधिकार दिखाने के लिए हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर फर्स्ट, अधिकार क्या? मोहन के पास एक गाय है, मोहन की स्वयं की गाय है, उस पर वो को किसी प्रकार से अधिकार कर जमा सकता है, अधिकार दिखा सकता है। जिसके पास स्वयं की चीज हो उस पर उसी का अधिकार होगा। या तो इस प्रकार कर लो, या इस प्रकार आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इसमें अधिकार है या नहीं है, तो सीधा लिखा रहा है तो के पास या रखता है, रखती है, रखता हूँ, रखते हैं आए, तो हैज हैव का प्रयोग है। समझ गए? तो के पास आ गया, रखता है आ गया, का हैज हैव का। अब देखना, एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन में किसी का नाम आए। अब नाम किसका है? चाहे राम आ जाए, चाहे श्याम आ जाए, चाहे गीता आ जाए, या सीता आ जाए, ये क्या एक वचन है, या ही, सी, अट आ जाए। समझ गए? बहुवचन क्या है? यू, आई, वे, दे। तो अगर बहुवचन आए तो हैव लगाना, एक वचन आए तो हैज लगाना। मोहन क्या है? एक वचन लगा दो, मोहन। अब देखिए क्या है? मोहन क्या है? करता।
सब्जेक्ट। वाक्य को ध्यान से सीखना है। जब कोई वाक्य होगा, क्या हो, वाक्य सेंटेंस होगा, तो उसमें दो ही चीजें, तीन रहती हैं, ज्यादा नहीं रहते हैं। क्या कह रहा था, एक रहता है सब्जेक्ट, दूसरा रहता है वर्ब, और तीसरे नंबर कर दो, 1 2 3 4 5, जितना बड़ा सेंटेंस है उतने बड़े नंबर कर दो, 4 5 6 7 8 9 10, और ज्यादा बड़ा और बड़ा नंबर दे दो। समझ रहे बात का? इसको हम साफ कर देते हैं, फिर समझा देगा अच्छी तरह से आपको। बहुत शक्तिशाली ट्रिक है। अगर ये ट्रिक आपने समझ ली तो समझो आप सेंटेंस में कभी गलती नहीं होगी आपका सेंटेंस कितना ही बड़ा सेंटेंस क्या ना हो। तो हम चुटकियों में बता रहे हैं आपको। देखिए सबसे पहले क्या आता है, कर्ता। कर्ता होता वाक्य के शुरू में, कर्ता मिल गया मोहन, हमने लगा दिया। अब कर्ता में बनेगा सब्जेक्ट, वर्ब, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हम 1 2 3 4 लिख रहे हैं जी, 10 नहीं लिख रहे लोग। यहाँ हमने डॉट डॉट कर दी। अब यहाँ का अनंत तक जितना बड़ा सेंटेंस उतने नंबर दे दो आप। समझ रहे बात को? अब क्या है, पहले कर्ता मिल गया, अब देखिए वर्ब। सब्जेक्ट पर क्या जाना हमको, वर्ब। वर्ब हिंदी में हमेशा वाक्य के अंत में होती है। क्या होती है, वाक्य के अंत में। पढ़ो, मोहन के पास एक गाय है। क्या है, गाय है, तो वर्ब क्या अपनी है, और है का संबंध किससे है, के पास से। क्या है, के पास है, यही है ना, के पास है। समझ गए? के पास आए, के पास है, तो वर्ब क्या मिलेगी, के पास। याद कि मोहन मिल गया कर्ता, सब्जेक्ट, वर्ब क्या मिल गई, रखते हैं, मिल गई। अब क्या बचे, देखिए कर्ता मिल गए, वर्ब मिल गए हैं। अब पीछे से नंबर करना है। क्या, पीछे से नंबर करना है। क्या गाय है, एक गाय, एक नंबर दे दिया। समझ रहे बात? अब एक नंबर दी, अब उसको क्रम में लगा दो। मोहन, तो वर्ब का रखता है का हैज, एक आओ, बन गया वाक्य। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? इसको नोट कर लीजिए। अब दोबारा एक हम सेंटेंस और दे रहे हैं ताकि आपको ये क्रम समझ में आ जाए। इसको नोट कर लिया, इसको हम साफ करते हैं। मोहन के पास एक गाय है, मोहन हैज एक काऊ, या मोहन एक गाय रखता है, मोहन हैज एक काऊ। इसको साफ कर रहे हैं ये ट्रिक समझाने के लिए। सेंटेंस को हमेशा आप इसी रूल से बनाना है, इसी बेस से बनाना है। पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, फिर वर्ब ढूंढना है, फिर 1 2 3 4 नंबर कर देना। अब ज्यादा सेंटेंस है, ज्यादा नंबर है, तो 4 के 5 कर दो, उस नंबर को क्रम से लगा दो। देखो एक हम सेंटेंस दे रहे हैं आपको। सेंटेंस कोई अच्छा सा ढूंढे। चलो देखिए, इसको हम आगे रूल फॉलो कर रहे हैं। दूसरा अगला नियम देखिए। अब देखिए अगला रूल क्या है, रूल नंबर दूसरा, सेकंड। जब देखते चलिए, अब जब नेगेटिव सेंटेंस में काउंटेबल नाउन, क्या, काउंटेबल नाउन, जब नेगेटिव सेंटेंस में काउंटेबल नाउन दी हो, क्या काउंटेबल नाउन दी हो, और काउंटेबल नाउन दी हो, और उसके साथ में नंबर, क्या, नंबर दिया हो तो नहीं के लिए नोट लगाते हैं। देखिए नोट लगाते हैं। देखिए जब इसी में बोला हैज हैव का दूसरा रूल, जब नेगेटिव सेंटेंस में काउंटेबल नाउन दी हो, उसके साथ में नंबर दिया हो, तो नहीं के लाना नोट लगाते हैं। ध्यान करना स्टूडेंट, नहीं के लाने हम क्या लगाते हैं, नोट लगाते हैं। अब देखिए काउंटेबल नाउन मान होता है जिसकी गिनती की जा सके, जिसकी गिनती की जा सके। देखिए अब काउंट मान का गिनती करना, जैसे अपन ने कही 1 2 3 4, इसको काउंट करो, 2 1 3 3 3 6 और 4 10, ये कह दे हमने 10, ये काउंट कर दे हमने। अब टेबल माना क्या होता है, टेबल माना होता है गिनती। अगर टेबल का याद करो 1 2 3 4, ये टेबल, ये गिनती के 10 हो गए।
नाउन जो है संज्ञा, अब उसके साथ में नंबर, नंबर माने कहो संख्या। क्या नंबर है? 10 नंबर। कितने नंबर? 10। हमारा ये 12 नंबर आ गए। 12 लिखेंगे ना, 12 नंबर और काउंटेबल नाउन जिसको हम गिना जा सके। तो 12 को हम गिन रहे, काउंटेबल नाउन के साथ नंबर जरूर दिए होंगे 12, 13, 14, 15। तो उसे हम उसके बाद नोट लगाते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल थ्रू आपको अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल है कि तुम्हारे पास 6 कलमें हैं। क्या है? कलमें हैं। देखिए तुम्हारे पास 6 कलमें नहीं है। देखो तुम्हारे पास 6 कलमें नहीं है। टेबल आ गई, काउंटेबल नाउन 6, संख्या कितनी है? 6। 6 को हम गिन पा रहे, बिल्कुल गिन पा रहे। 6 कलमें नहीं है तो क्या लगाना पड़ेगा? योग। पहला कर्ता के पास तो है, बहुवचन है तो है लग दो। अब क्या लगा? नोट कर देते हैं। देखो जब काउंटेबल नाउन में के साथ नंबर दिया हो तो हम नहीं के लाना नोट लगाते हैं। नोट लगा दो। अब लिख दो 6 पेन्स। देखिए स्टूडेंट बन गया है सेंटेंस। बस तुम्हारे पास 6 कलमें नहीं है। 6 को हम गिन पा रहे हैं, काउंट कर सकते हैं, तो वहाँ नोट लगाएंगे। यू हैव नोट 6 पेन। रूल नंबर सेकंड समाप्त हुआ आपका। एक एक पॉइंट के जरिए समझाएंगे हम आपको पूरा हैज हैव का पीरियड 0 लेवल से लेकर 6 से लेकर इंटर तक का आपको पूरा समझ में आएगा। बस आप तो बस रूल याद करते चलना, नोट करते चलना। तो इस ट्रक को भी समझाएंगे हम आपको। अगला नियम रहा तीसरा। अगला नियम का तीसरा रूल क्या कहता है? देखिए रूल नंबर तीसरा, जब नेगेटिव सेंटेंस में काउंटेबल नाउन के साथ नंबर नहीं दिया हो तो नहीं के लिए नो लगाते हैं। देखिए रूल नंबर थर्ड, जब नेगेटिव सेंटेंस में काउंटेबल नाउन के साथ नंबर नहीं दिया हो, काउंटेबल नाउन दिया और नंबर नहीं दिया हो तो नहीं के लाना हम नोट के स्थान पर नो लगाते हैं, केवल ए नो। बाकी देखिए हमारे पास पेन नहीं है। देखिए ये हमारे पास पेन नहीं है। क्या नहीं? पेन है। कितनी नहीं है? वो गिनती नहीं है। कहीं काउंटेबल नाउन के साथ नंबर नहीं दो, बंदा संख्या नहीं दे जा के पेन है 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है गिनती, काउंट करना कितनी है। 6 है पूरी मिला के, 7 है। टेबल माना होता है गिनती, तो संख्या माना होता है संख्या, कितनी संख्या है, 7 है कि 6 है कि 5 है। यहाँ दी नहीं दी। जब यह सब वाक्य दिखा है हमारे पास पेन नहीं है, संख्या नहीं दिया कि 1 पेन है कि 2 पेन है कि 4 है कि 6 है, तब आपको नोट के स्थान पर नो लगाना है। तो नोट के स्थान पर नो लगा देना। देखो वी हैव नो पेन्स। वी हैव नो पेन्स। इसमें गिनती नहीं दी कि कितने पेन, अगर 6 पेन दिए होते या 7 दिए होते संख्या होती तो यहाँ पर नोट लगा देती। तो संख्या ना दी हो, काउंटेबल नाउन संख्या नहीं दी कितने पेन है तो नो लगा देना। ये तीसरा रूल समाप्त हो गया। अब देखिए अगला रूल। एक एक रूल नोट करते चलना आपको, तो बस पूरा हैज हैव केवल आपको नियम पर टिका है।
अगर नियम आपको आ गया, पूरा है समझ में आ गया है। अब देखिए अगला वाक्य, रूल नंबर 4। देखिए, जब नेगेटिव वाक्यों में अनकाउंटेबल नाउन, क्या अनकाउंटेबल नाउन होने पर सदैव नहीं के लिए नो लगाते हैं। देखिए लगाते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन माना होता है जिसकी गिनती ना की जा सके, जिसकी गिनती ना की जा सके। अनकाउंटेबल नाउन माना होता है जिसकी गिनती ना की जा सके, अर्थात जिसे गिना ना जा सके। समझ रहे बात को? अनकाउंटेबल नाउन जिसकी गिनती ना की जा सके या जिसे ना गिना ना जा सके, जिसको गिना ही नहीं पाए हम। अब उदाहरण देखिए आप, तो वहाँ पर हमेशा नहीं के ना नो लगाते हैं। देखिए, मेरे पास दूध नहीं है। देखिए, दूध को क्या आप गिन सकते हो? कि 1 है, कि 2 है, कि 3 है। दूध को मापा जाता है लीटर में। दूध को, पानी को, तेल को, पेट्रोल, डीजल, इनको मापा जाता है। इसको गिना नहीं जा सकता है। कितनी गिनती हो गई? 1 कर लो, 2, एक लीटर में गिना जाता है। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। जब अनकाउंटेबल नाउन हो जिसकी हम गिनती ना कर सकें, तो वहाँ नॉट नहीं के लाना नो लगाते हैं। देखिए, मेरे की आई के साथ हैव आता है बहुवचन में। नो मिल्क हो गया। मेरे पास दूध नहीं। जब नेगेटिव वाक्यों में अनकाउंटेबल नाउन होने पर सदैव नहीं के लिए नो लगाते हैं। मेरे पास दूध नहीं है, दूध को हम गिन नहीं पाता। इसको मापा जाता है लीटर में। दूध होगा, पानी होगा, तेल होगा, पेट्रोल होगा, डीजल होगा, इनको लीटर में नापा जाता है। ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन है, इसे गिना नहीं जा सकता है, इसलिए इसके साथ नहीं के लाना नो आता है। याद नोट कर लिया। चौथा नियम समाप्त हुआ आपका। अब अगला रूल देखिए, एक नियम बस आपको नोट कर देंगे। ऐसा सेंटेंस मिलेंगे आपको तो पूरा है आपकी मुट्ठी में होगा। कहीं से भी है का क्वेश्चन आए आपके पास सेंटेंस, आप तुरंत चुटकियों में बना लेंगे। अब देखिए, है के प्रयोग का स्वाभाविक अधिकार। स्वाभाविक अधिकार। अब अगला हेड डालिए स्वाभाविक अधिकार। स्वाभाविक अधिकार क्या होता है? व्यक्तियों या प्राणियों को जन्मजात अधिकार मिला हो, जन्म लेने का अधिकार मिला हो, उसे स्वाभाविक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तियों या प्राणियों को जन्मजात अधिकार मिला हो, उसे स्वाभाविक अधिकार कहते हैं। या जन्म लेने का अधिकार मिला हो तो वहाँ स्वाभाविक अधिकार कहते हैं। इसकी पहचान देखो क्या होती है। इसमें है पहचान। इसमें व्यक्तियों या प्राणियों के अंगों की संख्या बतलाई जाती है। क्या बतलाई जाती है? स्वाभाविक अधिकार में व्यक्तियों और प्राणियों को जन्म लेने का अधिकार मिला हो, उसे स्वाभाविक अधिकार कहते हैं। स्वाभाविक अधिकार की पहचान क्या है? स्वाभाविक अधिकार की पहचान है, इसमें व्यक्तियों और प्राणियों की अंगों की संख्या बतलाई जाती है। व्यक्ति हो या प्राणी हो, इसकी अंगों की संख्या बतलाई जाती है। ये लग गया पहचान है, इसमें व्यक्तियों और प्राणियों के अंगों की संख्या बतलाई जाती है। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से समझिए कैसे व्यक्तियों प्राणियों की अंगों की संख्या बतलाई जाती है। देखिए इसमें, अब देखिए क्या है, गाय के 4 पैर होते हैं।
देखिए जी, ना के पास आया है, ना रखता रखते आए। गाय के 4 पैर होते हैं। गाय स्वाभाविक अधिकार है। गाय ने जन्म लिया है। गाय हो, मनुष्य, जिसने भी पृथ्वी पे जन्म लिया है, व्यक्ति हो या प्राणी हो, जिसे जन्म लेने का अधिकार प्राप्त हुआ है, उसके शरीर के अंगों की संख्या के साथ अंगों की संख्या बतलाई जाए तो हैज हैव का प्रयोग होता है। चाहे मनुष्य ने जन्म लिया है तो व्यक्तियों या प्राणियों के अंगों की संख्या बतलाई जाती है, वहाँ हैज हैव का प्रयोग होता है। समझे स्टूडेंट? चलो देखिए, गाय के 4 पैर होते हैं। करता कहा गाय, तो दा काऊ। अब क्या गाँव से हैज का प्रयोग हैज। कितने पैर हो? 4। या तो आप 4 लिख दे सर, अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, 4 इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हो तो 4 ना लिखो, 4 लिख दो। और लेग समान हो टांगे। अगर आपने कोशिश करी कि हम इंग्लिश में 4 लिख दें तो आपकी मीनिंग गलत हो गई और सेंटेंस सही है तो आपका सेंटेंस गलत ही माना जाएगा। इसलिए ज़्यादातर अगर आपको मीनिंग इंग्लिश में नहीं आ रही है तो आप गिनती में लिख दें 4, ऐसा लिख दें 4 लेग्स, तो सेंटेंस आपका सही है। तो आपने कोशिश करी कि 4 लिखना है इंग्लिश में, AFOUR, AFOUR की जगह आपने O कर दिया है, तो सेंटेंस सही है पूरा, तो आपका सेंटेंस गलत माना जाए, क्योंकि आपने 4 की मीनिंग गलत हो गई, सेंटेंस गलत। इसलिए अगर आपको मीनिंग नहीं आ रही है तो आप सीधा सीधा 4 लिख दें, आपका सेंटेंस सही हो गया है। देखिए, मनुष्य के 2 हाथ होते हैं। मनुष्य ने भी तो जन्म लेने का अधिकार प्राप्त किया है। पृथ्वी पे मनुष्य भी आया है। पहले परमात्मा में लिखा है व्यक्तियों या प्राणियों के अंगों की संख्या बतलाई जाए, वहाँ स्वाभाविक अधिकार होता है, वहाँ हैज हैव लगा जाता है। मनुष्य के देखिए मैन हैज 2 हैंड्स हो गया है। गाय के 2 सींग होते हैं, 2 कान होते हैं, 1 पूंछ होती है। अगर ऐसे सेंटेंस मिले समझना आपका स्वाभाविक अधिकार है। इसमें व्यक्तियों प्राणियों को जन्म लेने का अधिकार प्राप्त हुआ है, इसकी पहचान है। इसमें व्यक्तियों और प्राणियों की अंगों की संख्या बतलाई जाए। समझ गए? आपका चौथा नियम समाप्त। एक एक नियम समझना आपको, एक एक उदाहरण के माध्यम से, रूल के माध्यम से आपको हैज हैव का ऐसा प्रयोग बताया जाएगा ताकि आपका कोई भी सेंटेंस कहीं से भी लेकर आएगा पूछने वाला, आपको हैज हैव का प्रयोग जरूर आ जाएगा। अब देखिए, संबंधियों या संबंधित कर, संबंधियों या संबंधी अधिकार या खून का रिश्ता हो, खून का रिश्ता हो। देखिए, अगला हेडिंग डालना आपको, संबंधियों या संबंधी अधिकार दिया हो या खून का रिश्ता हो। समझ रहे बात का? अब देखिए, अब इसकी परिभाषा क्या है, इसकी संबंधियों या खून का रिश्ता की। इसमें व्यक्तियों की क्या, इसमें व्यक्तियों के संबंधियों की संख्या बतलाई जाएगी। क्या बतलाई जाएगी? इसमें व्यक्तियों के संबंधियों की संख्या बतलाई जाएगी, या इसमें व्यक्तियों की संबंधियों के खून का रिश्ता बतलाया जाएगा, या अगली वाली की, जिसमें जिसे खून का रिश्ता हो, जिसका संबंध खून के रिश्ते से हो, वहाँ हैज हैव का प्रयोग होता है। खून का रिश्ता किससे होता है? या तो देखो अपना भाई से होगा, अपनी बात करें, स्वयं के खून का रिश्ता हो, स्वयं का रिश्ता होता है भाई से होता है, बहन से हो, बच्चे से हो, माता पिता से हो, चाचा चाची से खून का संबंध है। अगर ऐसा सेंटेंस दिखेगा आपको, समझ जाना वहाँ हैज हैव का प्रयोग ही होगा, दूसरा प्रयोग नहीं करना है आपको। देखिए, हैज हैव का प्रयोग ही होगा। देखो सेंटेंस देखिए यहाँ पर, मेरे 2 भाई हैं,
देखिए मेरे दो भाई हैं, तो मेरे भाई हैं तो क्या है, खून का रिश्ता ना के पास आया है, ना रखता है, रखती है, रखते हैं, नहीं आया है। अब आप कैसे समझोगे कि मेरे दो भाई हैं, ये भाई क्या है, किसका प्रयोग है? आप लगा दोगे माई आई एम टूगेदर, गलत हो गया सेंटेंस। कैसे कैसे? तो मेरे भाई का खून से रिश्ता है हमारा भाई से, तो मेरी बहनें हैं तो खून का रिश्ता, मेरी चाची है खून का रिश्ता, मेरे चाचा है खून का रिश्ता, माता पिता है खून का रिश्ता, बेटा बेटी है खून का रिश्ता। अगर मेरी बात करी जाए समझ जाना कि हैज हैव का प्रयोग होगा, तो मेरे के नाम लगाना आई और हैव टू ब्रदर, समझ गए? मेरी दो बहनें हैं, मेरी दो बहनें हैं, लगा दो। आई हैव टू सिस्टर्स, मेरे तीन चाचा हैं, आई हैव थ्री अंकल्स। समझ रहे हैं आप? तो खून का रिश्ता हो वहाँ हैव का प्रयोग होगा। खून का रिश्ता अपने स्वयं की बात हो, मेरे भाई की बात करें, मेरी बहन की बात करें, मेरी माता पिता की बात करें, मेरे बच्चे की बात करें, चाचा चाची की बात करें, वहाँ खून का रिश्ता होगा। स्वयं की बात करें, समझ गए स्टूडेंट? तो 5वां नियम आपका समाप्त हो गया है। संबंधियों, संबंधी अत्कार या सगे संबंधी, क्या संबंधियों या संबंधी अत्कार दिया हो, या सगे संबंधी हो, या खून का रिश्ता हो, जिससे तुम्हारा खून का रिश्ता होगा वहाँ हैव का प्रयोग होगा। इस प्रकार आपका 5वां नियम समाप्त होता है। अब देखिए नंबर अगला, तो एक एक पॉइंट नोट करते चलना, आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि घर घर ये वीडियो पहुंच जाए। जो भी बच्चे फीस देने में असमर्थ हैं तो घर बैठे अपनी ग्रामर की पूरी तैयारी कर सकें। अब अगला नियम देखिए, क्योंकि अब जाएंगे तो आप इस एन बी में डालिए विशेष नियम या विशेष पॉइंट। इस वाक्य पर विशेष ध्यान दें, इस वाक्य पर विशेष ध्यान दें, विशेष ध्यान दें। ये हेडर डाल देना आपको, अरे वाक्य बोल रहे वो लिखना है। मेरे एक चाचा दिल्ली में हैं, इस वाक्य को बनाना है। मेरे एक चाचा दिल्ली में हैं, कैसे बनाओगी? सभी लोग बनाते हैं। मेरे आई लगा देंगे, आई के साथ एम लगा देंगे। अब क्या लगाएंगे? ये अंकल UNCLE इन द दिल्ली, ये बना दिया। अधिकांश बच्चे मेरे एक चाचा दिल्ली में हैं, मेरे की आई है की वजह एम लगा देंगे अंदर, तो ये अंकल इन द दिल्ली, गलत हो गया, सेंटेंस गलत हो गया है। इस प्रकार हमने पहले लिखवा दिया है। इस बात पर विशेष ध्यान दें, घबराना नहीं है, इस बात पर विशेष ध्यान दें, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। इसको मिटाइए, ये बिल्कुल गलत हो गया है। देखिए अब मेरे एक चाचा है, बात का मतलब विशेष का गौर से समझिए। मेरे एक चाचा हैं जो दिल्ली में रहते हैं, बना दो मेरे एक चाचा हैं। अब मेरे एक चाचा हैं, किस संबंध काय का हुआ? चाचा से खून का हो गया, अभी बताया था हमने, खून का संबंध हो। मेरे एक चाचा हैं, मेरे आई हैव ए अंकल, एक चाचा है, अंकल लगा दिया। मेरे एक चाचा हैं जो दिल्ली में रहते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, जो कि लग जाए हु रहते हैं, हु लिव्ड इन द दिल्ली, इन दिल्ली कर दो, हो गया सेंटेंस। मैंने पहले ऊपर लिखवा दिया है। इस बात पर विशेष ध्यान दें, मेरे एक चाचा दिल्ली में हैं। अब बनाओगे आप तो आई एम ए अंकल इन द दिल्ली लगाओगे, लेकिन इसका विशेष अर्थ निकालना पड़ेगा आपको। मेरे एक चाचा हैं जो दिल्ली में रहते हैं। अब मेरे चाचा हैं तो मेरे चाचा से संबंध काय का होगा? खून का। जब खून का होगा तो हैव लगा दिया हमने। हु लिव, जो दिल्ली में रहते हैं, हु लिव इन दिल्ली।
इस बात को डाल दिया, लोड कर लिया है, इसको साफ करते हैं। अगर आप नियम देखते हैं, एक एक नियम आपको आज लिखवा देंगे और बता देंगे आपको कि आज के बाद आपको हैज ऐप का प्रयोग कभी नहीं भूलोगे आप, कभी नहीं। कोई भी सेंटेंस हैज ऐप का आ जाए आपको जरूर आएगा। बस आप तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ये करना मत भूलना है। तो आज के बाद आप भूल जाओगे कि हमें हैज ऐप का प्रयोग नहीं आता है। अब देखिए, अब अगला पॉइंट देखिए, अगला नियम डालिए। अब नियम नंबर 6वां देखिए। अब 6वां नियम का है, 6वां नियम है आपका मानसिक पीड़ा। मानसिक पीड़ा या शारीरिक रोग या शारीरिक व्याधि, शारीरिक व्याधि। देखिए ये नियम है आपका 6वां नियम। मानसिक पीड़ा, शारीरिक रोग या शारीरिक व्याधि हो तो वहाँ हैज ऐप का प्रयोग होता है। क्या होता है? हैज ऐप का प्रयोग होता है। अब शारीरिक रोग क्या है? मानसिक पीड़ा बोल दी सर आपने, शारीरिक रोग बोल दिया है, शारीरिक व्याधि है क्या? ये क्या होता है? जब हम अपने स्वयं के शरीर पर, हमारे स्वयं के शरीर पर कोई कष्ट हो, क्या हो? कोई कष्ट हो, कोई पीड़ा हो, कोई रोग हो तो वहाँ हम हैज ऐप का प्रयोग लगाते हैं और लगाएंगे। अब हमारे शरीर की पीड़ा क्या है? जैसे मुझे बुखार है, तो क्या मेरे शरीर में बुखार है तो हम हैब लगाएंगे। मेरा सिर दर्द कर रहा है, हैब लगाएंगे। पेट दर्द कर रहा है, हैब लगाएंगे। मुझे सर्दी और जुकाम है, हैब लगाएंगे। मेरे मुंह में छाले हैं, हैब लगाएंगे। मेरा पैर दर्द कर रहा है, हैब लगाएंगे। मुझे चक्कर आ रहे हैं, हैब लगाएंगे। समझ रहे? जब स्वयं के शरीर में कोई कष्ट हो या बीमारी हो तो वहाँ हैज ऐप का प्रयोग लगाएंगे। अगर दूसरे के शरीर की बात हो गई, हैज ऐप का प्रयोग नहीं लगाएंगे। अब उदाहरण के माध्यम से समझिए आप। देखिए अब यहाँ बोले मुझे बुखार है, मुझे बुखार है। देखिए अब मुझे बुखार है तो किसे बुखार है? मुझे। किसकी बात हो? मेरी, स्वयं की। मुझे के लगा दो आई, आई की संग हमेशा आता है हैब। शारीरिक पीड़ा वाले वाक्य में हैब लगाएंगे, हैब हैज नहीं आएगा। बहुवचन में हम बात करेंगे, आई हैव। अब फीवर मानस बुखार लगा दिया, फीवर बन गया सेंटेंस। क्या देखिए अब इसमें के पास आया है? नहीं आया है। रखता है, रखती है, रखता हूँ, इनमें से कोई आया है? नहीं आया है। मुझे बुखार है, कोई बनवाओगे बुखार? आई एम फीवर हो गया लो, मुझे बुखार है। काय का फीवर, काय का आई एम। ये शरीर में स्वयं का कष्ट है, वहाँ तो हैज ऐप का प्रयोग है। तो आई एम तो गलत हो गया, आई एम फीवर बिल्कुल गलत।